नजर आ रही है। आइए पॉलिसी को विस्तार से समझते हैं और गवर्नर साहब की भाषा और उनकी बात करने के हाव भाव से आगे क्या मतलब निकाले जाए, उनके शब्दों का क्या अर्थ होना चाहिए आपके, हमारे और बाजार के लिए, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल और सबसे पहले प्रदीप सर आप ही के पास आना चाहता हूँ। गवर्नर साहब की पॉलिसी से आप क्या मतलब निकालते हैं, आज क्या कहना चाहते हैं, क्या दिशा देना चाहते हैं वो? ये तो स्टेटस क्वो है, बट इट्स ए बिग रिलीफ कि दोबारा इसको जो है ना, ये रिपो रेट को नहीं छेड़ा गया है, क्योंकि रिपो रेट को अगर और कम करते तो डिपॉजिट रेट कम हो जाते और बैंकों को जो है ना उसके अंदर लिक्विडिटी प्रॉब्लम, क्योंकि अधिकतर देश के लोगों के पास पेंशन की सुविधा नहीं है, तो इसलिए लोग अपने घर खर्च चलाने के लिए जो वर्किंग लाइफ में जो पूंजी जमा करते हैं उसके इंटरेस्ट पे भी चलते हैं, तो ये सीनियर सिटीजन्स को एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो आई वुड से कि थैंक हेवन फॉर स्मॉल मर्सीज, ये तो नहीं किया। और बाकी चीजें जो हैं वो डिटेल की बातें हैं, देखा जाएगा कितना इफेक्टिव होता है और कितना नहीं, पर फिलहाल इतना ही कहेंगे कि इट इज ए स्टेटस क्वो एंड कंटिन्यू। तो कोई बदलाव नहीं होना, अपने आप में एक रिलीफ की राहत की बात मानी जाएगी। अजय बग्गा सर आपकी राय, पॉलिसी से क्या खास बात आपको समझ में आई सर? देखिए, स्टेटस को है, जो चीजें कहनी थी कही है। एक चीज अनिल जी क्लैरिटी चाहिए होगी, शायद प्रेस अगर वो इंटरेक्शन कर रहे हैं तो बोलेंगे, मॉरेटोरियम बढ़ाया गया कि नहीं, क्योंकि रेजोल्यूशन का जो जून 2019 के तहत उन्होंने एक्सटेंड किया है कि रिजॉल्व कर सकते हैं हम, उसके लिए केवी कामत कमेटी बैठेगी, वो निकालेगी, उसके बाद इश्यूज आएंगे, उसमें तो 2-3 महीने लग जाएंगे। तो मॉरेटोरियम बढ़ाया गया कि नहीं, ये मेरे को क्लैरिटी नहीं आई उनके वक्तव्य से। अगर ये क्लैरिटी अगर हमारे संवाददाता उधर है आरबीआई में, ये पूछा जा सके। नहीं, इस बार तो सर अब तो ये पॉलिसी सारी डिजिटल होने लगी है ना, तो सवाल जवाब वाला मामला है नहीं एक्चुअली, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि पॉलिसी से एकदम साफ समझ में नहीं आया कि वाकई में मोरेटोरियम एक्सटेंड हुआ। जितना समझ में आया वो देखकर यही लगा कि मोरेटोरियम एक्सटेंड नहीं हुआ। शर्मा साहब आपकी क्या राय है, आप क्या समझ पा रहे हैं? जो उन्होंने जिक्र किया कि 1 मार्च को जो एसेट अच्छा था उसी के प्रति शायद उन्होंने फर्दर खुलासा किया है, तो मेरे ख्याल से, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी अपनी रीडिंग, कि इसका मतलब ये निकाला जा सकता है, क्योंकि वो पूरा लैंग्वेज समझ में नहीं आया। उन्होंने जिक्र किया था 1 मार्च को जो एसेट अच्छा है, तो शायद उसके अंदर फर्दर उन्होंने 31 मार्च तक एक्सटेंड की है। ये मेरा अपना मानना है, बिल्कुल गलत हो सकता है, इस पे बेस पे कोई व्यू न बनाए, ये मुझे लगता है। ओके, चलिए यहाँ पर भी ओपिनियन बदली हुई दिख रही है। प्रदीप सर आप कुछ साफ साफ अंदाजा लगा पाए कि आरबीआई गवर्नर साहब क्या कहना चाहते हैं, क्या मोरेटोरियम एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ है? सिर्फ एमएसएमई की रिस्ट्रिक्शन की मोहलत जरूर बढ़ाकर उन्होंने 31 मार्च 2021 तक की है। जी सर। नहीं, जो कहा ना जाए उसको हमें एज्यूम नहीं करना चाहिए। आरबीआई की पॉलिसी या किसी पॉलिसी मेकर की पॉलिसी तभी इफेक्टिव है जब वो स्पष्ट शब्दों में कहा है, और अगर आरबीआई का ये इंटेंशन था, मैं शर्मा जी से एग्री करता हूँ कि मॉरेटोरियम को बढ़ाना है, तो वो खुले शब्दों में कह दे, उसको ये इस तरह की लुका छुपी करने की कोई बात नहीं। तो सिंस ये खुले शब्दों में नहीं कहा गया है, तो इट वुड बी रॉन्ग टू एज्यूम कि मॉरेटोरियम बढ़ा है। मॉरेटोरियम नहीं बढ़ा है, मॉरेटोरियम जो पहले की स्थिति है वहीं पे होगा और ड्यू डेट पे वो खत्म। ओके, आशु सर पॉलिसी के पहले और पॉलिसी के बाद के बाजार में क्या अंतर आना चाहिए, कैसे देख रहे हैं आप बाजार के लिए पॉलिसी को? अनिल जी, बिकॉज ऑफ पॉलिसी जो पोजीशंस थी, जो इमीडिएट स्ट्राइक प्राइसेस हैं, उन पे बहुत कम थी, और हमारा कल भी मानना था कि बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, लोग कॉशियस स्टैंड ले रहे हैं, इसलिए आपको फायरवर्क्स नहीं दिखेंगे कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 300-400 पॉइंट की वाइल्ड मूवमेंट निफ्टी में हो सकती है। बट ये मेरा मानना रिवर्स था कि काफी कुछ प्राइस इन है, डिसअपॉइंटमेंट भी ऐसी नहीं होगी और कोई यूफोरिया भी नहीं बनेगा। एक चीज। दूसरी चीज अनिल जी, मोरेटोरियम पे मेरा मानना है, जो बिल्कुल ठीक बोला कि इतना बड़ा वो साइड आइटम नहीं है, बहुत बड़ा आइटम है। अगर उसको बढ़ाना होता तो बहुत कैटेगरिकली उसको कहा जाता। तो आई थिंक मेरा मानना भी यही है कि वो मोरेटोरियम नहीं बढ़ाया गया, जो हमारी कॉल भी थी, और इंटरेस्ट रेट भी मतलब कुछ कम नहीं होंगे, वो भी कॉल सही थी, और रिस्ट्रक्चरिंग पे जो थोड़ा बोला तो वो भी आई थिंक एज एक्सपेक्टेड आया है। अनिल जी, एक सेकंड का मैं टाइम लूंगा। मेरा क्वेश्चन ये अजय बग्गा जी से है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज कर रहे थे, जो हमारे को इनफॉर्मली भी बहुत डिस्कशन होती है, कि वो जो सीएजी और ऑडिट और सीबीआई बैठ जाता है, कोई भी अगर लेंडिंग होती है
तो अगर ऐसे माहौल में डर होगा तो लैंडिंग नहीं हो पाएगी, और ये बिल्कुल सही बात है, ये डर है। बट मेरा उनसे एक इस क्वेश्चन पे एक एडिशनल क्वेश्चन है उनसे भी और प्रतीक जी से भी। ऐसा भी नहीं है कि स्केलेटन्स नहीं निकल के आए हैं, इन द पास्ट ऐसा हुआ है कि स्केलेटन्स भी निकल के आए हैं और गलत चीजें भी हुई हैं। तो इट्स एक चिकन एंड एग स्टोरी, दोनों साइड की बात सही है। तो ऐसे चीज में कौन क्या कॉल ले, ये बहुत मुश्किल है अनिल जी असेस करना। इस पे पग्गा जी का और प्रतीक जी का क्या टेक है? यूएस के अंदर कितने लोन खराब हुए, कितना राइट ऑफ हुआ, पर बताइए कितने बैंकर्स को प्रोसिक्यूट किया गया। बड़े बड़े बैंक्स जो हैं, जेपी मॉर्गन, सिटी, सब ने ह्यूज राइट डाउन दिया है, पर वो उसको कहा गया कि इकोनॉमी ऐसी है। तो उसके लिए कितने, ये तो बता सकते हैं आप लोग। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि एक भी बैंकर को इसमें प्रोसिक्यूट नहीं किया। अगर कंपनी की स्टील के जिससे प्राइसेस गिर गए थे, उससे अगर स्टील कंपनियां सिक हो जाए तो उसमें बैंकर को क्यों पकड़ना चाहिए? और आज की स्थिति से उसको नहीं जज कहना चाहेंगे? मैं अब चेयरमैन साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। प्रदीप सर बोल रहे थे जी। जी प्रदीप सर, पहले आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं बग्गा साहब के पास जाता हूं। मैंने यही कहा कि यूएस में भी किसी को इस तरह से नहीं किया गया है। और दूसरी बात क्या है कि आज की तारीख में जो सिचुएशन है उससे हम पास्ट को ना जज करें। आज चाइना के इंपोर्ट्स पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली या उसके अंदर कवर्टली किया जा रहा है। बट एक जमाना ये था कि चाइना से इतना सामान डंप हो रहा था कि हर मेटल इंडस्ट्री, स्टील, एल्यूमिनियम, कोल, सबकी हालत बहुत खराब थी। तो उस परिस्थिति में कौन बैंकर ये इमेजिन कर सकता है कि आरबीआई इमेजिन कर सकता है? तो इसलिए अगर कहीं पर उसने अपनी वेल्थ बढ़ाया है और अगर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट की बात है तो जरूर करिए, पर रेगुलर डिसीजन के लिए आप जो है अगर करेंगे तो यही परिस्थिति होगी। बैंकर कुछ ना कुछ बहाना देके या ऐसी कंडीशंस लगा देगा कि कंपनी इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएगी। तो बातें बहुत होती रहेंगी, कमिटीज बहुत बनती रहेंगी, पर क्रेडिट ग्रोथ नहीं। और आज भी देखिए गवर्नर साहब ने सारी बातें कर दी, पर क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर कुछ नहीं कहा। तो इसलिए वो जो फिगर्स हैं वो काफी डिप्रेसिंग है मुझे लगता है।